ये एक ऐसी धरोहर जो विद्यार्थी को मिलती है वो कभी मिटने वाली जैसी नहीं होती। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनकी मंशा को हम जानेंगे कि आखिरकार ये ख्याल उनके दिमाग में कैसे आया। क्या नाम है भैया आपका? हेलो सर, मेरा नाम पारस है जी। और मैं यहीं लखनऊ में जो अपना अकबरपुर बेनीगंज है वहीं मैं रहता हूँ जी। ये जो आपके मन में आया है, ये आप कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, ये कैसे चला रहे हैं, क्या है मतलब इसका पूरा? सर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जो अपने बेनीगंज में सबसे गरीब परिवार से था, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था सभी स्कूल सरकारी स्कूलों से हुई है। तो मैंने कुछ नहीं सोचा था, सिर्फ एक चीज दिमाग में थी कि मैं 8th में था और मुझे तभी ABCD भी सही से नहीं आती थी। एक जो पहाड़ा आता है 10 रुपए वाला, उसमें ABCD 1 2 जो रहता था वो भी नहीं आता था। तो मैंने सोचा मैं 8th में हूँ तो मुझे क्यों नहीं आता है। उसका कारण था ये सरकारी जो व्यवस्था का 4 तक है, प्राइवेटों में तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है भाई, होती है नहीं होती मैं जानता भी नहीं, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य था कि जैसे मेरी शिक्षा खराब हुई और अन्य बच्चों की नहीं होगी, तो इसीलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ एक कोचिंग खोला। तो कोचिंग के लिए हमारे पास जगह नहीं थी, तो हम लोग गांव-गांव में कोरोना काल से सर हम लोग पढ़ा रहे हैं। 2018 जब आया तो हम लोग मित्रों के पास गए, तो मैंने 170 बच्चे अपने बेनीगंज गांव में पढ़ाए और मात्र 30 रुपए 60 रुपए लिए सर। उसके बाद सभी गांव वाले लोग कहने लगे सर हमारे गांव में आइए, आप बहुत ही अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं। और मैं सर कुछ नहीं देता था, मैं बेसिक पढ़ाता था, इसीलिए कोचिंग का नाम BCC बेसिक कोचिंग क्लासेस रखा। और तब से हम कोरोना काल में हर गांव में 5 गांव में हमने शिक्षा प्रदान की और हमने सिर्फ बेसिक पढ़ाया सर, हमने कुछ नहीं पढ़ाया। फिर तब जाके 5 साल हम लोगों ने लगातार उसी प्रयास को जारी करते रहा, 30-60 में पढ़ाया, लेकिन हमारा तो गुजारा चल जा रहा था। लेकिन जो हमारे साथ शिक्षक जुड़ते जा रहे थे, जिनकी संख्या 12 हो चुकी है, तो उनके घर वाले कहीं कह रहे थे कि आप लोग 30-60 में पढ़ा रहे हो। भाई मैं तो पढ़ा लेता, लेकिन वो लोग नहीं पढ़ाने आ पाते, इसलिए हम लोगों ने इस कोचिंग के सभी बच्चों के फीस कक्षा 1 से 8 तक 100 रुपए रख दिया। और 100 रुपए में बच्चा कोई भी हिंदी अंग्रेजी गणित तो पढ़ाई ही जाती है, लेकिन हिंदी अंग्रेजी गणित नहीं पढ़ाई जाती, उसका बेसिक पढ़ाया जाता है कि बच्चा। कौन से क्लास के बच्चे जो यहाँ पर आते हैं आपके? सर कक्षा 1 से 12 तक आते हैं, लेकिन अगर अच्छा 12 क्लास की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे कोचिंग में क्या फीस निर्धारित कर रखे हैं? मात्र 100 रुपए। 100 रुपए में आप 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ सर, एकदम 100 रुपए। हमारे यहाँ आप पीछे देख सकते हैं सभी बच्चे बैठे हैं, 26 जनवरी कल है, इसलिए उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो 100 रुपए शुल्क देता है। सर मैंने 200 रखा था, लेकिन जहाँ फीस डे आता था तो कोई फीस 200 नहीं दे पाता था। भाई अमीर के बच्चा तो पढ़ा लेते थे, लेकिन जो गरीब था, जो स्लेब मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो नहीं पढ़ा पाता था। बिल्कुल, यही बात तो हम जानना चाहते हैं कि गरीबों के लिए आखिर शिक्षा क्या नहीं बनी है, या फिर वो गरीब है इसलिए उसे शिक्षा नहीं मिलती है? जी, क्या बड़ी वजह है इसकी? क्या लगता है आपको? गरीबी होने के कारण जो है उसको शिक्षा नहीं मिल पाती है सर? आज की डेट में अगर बात करें, आज की डेट में कोई कारण नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, सरकारी शिक्षक इतना एजुकेटेड होता है, पढ़ा लिखा होता है, लेकिन क्यों सरकारी शिक्षक से मैं पूछता हूं कि आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं? लोग गांव वाले कहते हैं शिक्षक तो पैसा लेते हैं लेकिन नहीं पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि जो गांव वाले होते हैं अपने बच्चों को भेजते नहीं हैं, और गांव वालों से पूछो तो टीचर को बताता है, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। लेकिन मैं बताऊं सर, सिर्फ किताबें रटाई जा रही हैं। खान सर जैसा आपने बताया था शुरुआत में, खान सर, तो खान सर समझाते हैं, इसलिए आज वो पूरे भारत में विश्व में फेमस है। नहीं तो आपका मोटो क्या करना चाहते हैं आखिर? सर मैं इन बच्चों का बेसिक सुधारना, कुछ बच्चों का नहीं चाहता हूं, मैं पूरे भारत का, पूरे उत्तर प्रदेश का, पहले तो उत्तर प्रदेश का और पूरे भारत का जो सरकारी व्यवस्था है, सरकार से ये अपील है कि आप हमारी बात उन तक पहुंचाएं। और इन बच्चों के साथ साथ जो जितने बच्चे हैं कक्षा 1 से 8 तक, उनकी सरकारी व्यवस्था चेंज करी जाए। और जो बोर्ड है वो हाई स्कूल में लगता है, मेरे हिसाब से कक्षा 8 में बोर्ड होना चाहिए। बच्चे फेल होने का डर नहीं होता और बच्चे पास किए जा रहे हैं। कक्षा 8 के बच्चे को ABCD नहीं आती थी, तब हमने ये पढ़ाना BCC शुरू किया कि अगर कक्षा 8 में भी हो तो फिर भी आपको कक्षा ABCD पढ़ाऊंगा अगर आपको ABCD नहीं आती, लेकिन कक्षा 8 की किताब रटाऊंगा नहीं। अच्छा, एक कॉमन सा सवाल है आपसे। जी सर। जिस दिन आपने इस चीज को यहाँ पर किए, उस दिन कितने बच्चे थे और आज कितने बच्चे हैं? सर आप मानेंगे नहीं, शुरुआत में मैंने 6 बच्चों से शुरू किया था और आज कोचिंग में 230 बच्चों के नाम लिख चुके हैं।
और वर्तमान में तो बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो गई। सरकार ने हाई अलर्ट भी जारी किया था कि कुछ छोटे बच्चे ज्यादा तो जुर्माना पड़ेगा। तो हम तो उसमें कल 26 जनवरी है, इसलिए जितने बच्चे आप देख सकते हैं आसपास आए हैं, ये कल 26 जनवरी की वजह से आए हैं। नहीं तो इस समय कोचिंग सरकार के कहने पे ही हम लोग चलते हैं, क्योंकि सरकार जो करती है बच्चों के भविष्य के लिए ही, लेकिन उनको शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रही अच्छी अभी तक। जी अच्छा, कुछ महंगे स्कूल हैं जो आज के डेट में जो चल रहे हैं, अच्छी खासी मोटी रकम वाले जो है फीस लेते हैं, उसके बाद जो है बच्चों को जो है किस तरीके से उनकी शिक्षा व्यवस्था हो, वो भी आप जान रहे हो, पूरा देश जान रहा है। आपकी बात नहीं है, पूरा देश भी जान रहा है। क्या लगता है कि मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं या जो लगता है कि निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षा किस तरीके देना चाहिए? क्या उनकी भी कैटेगरी होनी चाहिए? कैसे मतलब एक दूसरे से जो है कंपेयर किया जाए तो एक सामान्यता ये शिक्षा जैसी व्यवस्था, तो क्या लगता है कि मतलब कैसे करना चाहिए तो जो है सारी चीजें संभव हो सकती हैं? अगर सर मैं आपकी सीधा एक मंशा समझ पा रहा हूँ कि आज जो सरकारी प्राइवेट में, भाई किसी अदरवाइज मेरी बातों को न लेना, या मैं किसी प्राइवेट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना सरकारी टीचरों को ब्लेम कर रहा हूँ। नहीं, ये तो हकीकत है ना, इसमें तो कोई हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी एक को जो है टारगेट कीजिए, लेकिन ये जो व्यवस्था है ये बिल्कुल क्लियर है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। तो सर मैं एक चीज बता दूं, आप ये बताइए किसी भी गांव के बड़े बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं, और जो मजदूरी कर रहा है उसी का बच्चा सरकारी में क्यों जाता है? तो मेन कारण है, सबको पता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं, इसलिए सरकारी में भेजता है। सरकार के जो स्कूल के टीचर जो 40-60 हजार पा रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। वहीं पे प्राइवेट में शिक्षक को जानते हैं सर कितने मिलते हैं? 3500, 1500। वो एकदम हाई लेवल की पढ़ाई एजुकेशन दे पा रहा है, और सरकारी शिक्षक को मिलते हैं 40,000, 60,000, 80,000। वहां पे नहीं व्यवस्था है। तो सर बाकी तो मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ, तो आप सब समझते हैं। बाकी मैं कहना चाहता हूँ कक्षा 1 से 8 तक जो सरकारी व्यवस्था है इसमें बदलाव हो। और इतने जैसे कि आपने सुना है दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, भाई अपना तो वहां का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, तो केजरीवाल जी ऐसी शासन व्यवस्था है कि बड़े के बच्चे भी उसमें सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। वहां के सरकारी स्कूल देख के आप भी कहेंगे हाँ कहीं ना कहीं दिल्ली आगे बढ़ रहा है। तो सर क्या भारत में यह लखनऊ नहीं आता है? क्या लखनऊ के बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे? तो सर ये सरकारी स्कूल की व्यवस्था बदलनी चाहिए, और इतनी अच्छी एजुकेशन व्यवस्था हो जाए, रटाया नहीं समझाया जाए, तो बड़े बच्चे भी, MLA प्रधान के बच्चे भी सरकारी में जाने लगने चाहिए। मैं सरकारी जॉब पा गया, अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्या सरकार के पास पैसा है? सर एक सवाल आपसे पूछता हूँ, छोटा सा सवाल, सरकार के पास पैसा ज्यादा है कि प्राइवेट के पास? सरकारी स्कूलों में पैसा ज्यादा है कि प्राइवेट के पास? नहीं, सरकार के पास होना चाहिए। है तो सबको पता है, पूरा राजकोष सरकार के पास है, लेकिन एजुकेशन व्यवस्था, सर मैं बताऊं, सरकार के पास पैसा ज्यादा, एजुकेशन व्यवस्था लोल। खान सर लोल कहते हैं ना, वहीं से लिया है सर। खान सर हम बहुत मोटिवेशन उनसे पाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं वो खान सर। उन्हीं को देख के, उन्हीं के खान सर की वीडियो देख के इंस्पायर हुए, वो आज बच्चों को दे रहे हैं। बिल्कुल, ये राजधानी के जो है एक युवक थे, उन्होंने खान सर को देखा। उसके बाद न्यूज ट्रेलर के सफरनामे में आपका स्वागत है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में हैं, और आपको बता दें कि आपने नाम तो जरूर सुना होगा खान सर का, जो कि बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं, और उनका एक बड़ा नेटवर्क आज के दिन में बनके तैयार हो चुका है। कुछ इसी तरह का प्रयास यहां भी किया जा रहा है। वैसे अगर आपको मैं बताऊं तो देश आजाद जरूर हुआ है, लेकिन गुलामी का दंश आज भी हम लोग झेल रहे हैं। जी हां, शिक्षा केवल व्यवसायी हो चुकी है, ना कि अब शिक्षा की दृष्टि से शिक्षकों द्वारा जो है शिक्षा दी जा रही। अब वो कुल मिला के एक बात कहें अगर, तो वो व्यवसाय हो चुका है। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार शिक्षा जो मोटिव हुए, उसके बाद जो है अपना एक कोचिंग सेंटर खोला है, और तमाम वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर बच्चे जो है भरे हुए हैं हॉल में। हालांकि एक हॉल ऊपर भी है, वहाँ भी अभी जो है इनकी शिक्षा व्यवस्था चलती है। आज कुछ बच्चे कम आने के कारण, क्योंकि सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी किया है कि जिस तरीके से ठंड जो है लगातार पड़ रही है, ऐसे में जो है कुछ कैटेगरी के बच्चे हैं जो 8 तक या 10 तक,
उनके लिए कहीं ना कहीं छुट्टी निर्धारित की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, जहां पर शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से होती हुई चली जा रही, ऐसे युवक अगर राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों से निकलेंगे तो शिक्षा व्यवस्था जैसी पद्धति जो कहीं ना कहीं बेहतर जरूर हो जाएगी। बातें तो बड़ी बड़ी थी, मगर अब इसका रियलिटी चेक भी कर लेते हैं। इसी वक्त देखते हैं कि आखिर बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जाती है और क्या कुछ उन्होंने पढ़ा है। क्या नाम है बेटा आपका? हैं? खड़े हो जाओ। कहाँ रहते हो? पापा तुम्हारे कहाँ क्या काम करते हैं? मेरे पापा गाड़ी। क्या नाम है पापा? सुशील। सुशील की स्पेलिंग बताओ। पापा की नाम की स्पेलिंग बताइए। SUH। सुशील की स्पेलिंग बताना है, मालूम नहीं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप खड़े हो जाओ बेटा, आप खड़े हो जाओ। यस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी है। पल्लवी की स्पेलिंग बताइए। PALLAVI। हाँ। मम्मी का क्या नाम है आपके? जी, मीना कुमारी। क्या नाम है मम्मी का? मीना कुमारी। स्पेलिंग बताइए। MEERE। रॉन्ग। MEENE। जी, मीना। बिल्कुल। क्या नाम है बेटा आपका? नीलम। नीलम। नीलम की स्पेलिंग क्या है? NEELELAM। हाँ। और पापा के क्या नाम है? पापा का नाम है राजवीर। हैं? राजीव। थोड़ा जोर से बोले ना। राजवीर नाम। अच्छा, राजवीर। स्पेलिंग बता नहीं मालूम, कोई बात नहीं। और कुछ बच्चे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में? 8th? 8 पास कर चुके हो, यानी कि 9th में हो आप। ठीक है, और कुछ बच्चे हैं, हम आगे चल के बात करते हैं। कुछ पीछे बैठे हैं ना, पीछे वाले से बात करते हैं पहले। क्या नाम है बेटा आपका? सर हरिओम। हरिओम। पापा के क्या नाम है आपके? रविकांत। अच्छा, कौन से गांव में रहते हो, कहाँ रहते हो? मंगतैया। मंगतैया की स्पेलिंग सुनाओ। MANGTYA। रॉन्ग। क्या नाम है बेटा आपका? सत्यम। सत्यम। सत्यम की स्पेलिंग सुनाओ। SATYAM। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कितने दिन हुआ यहाँ आते आते? मुझे 3 महीने। 3 महीना। तुमको कितना समय हुआ आते आते? सर 2-2.5 महीने। और कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बात करते हैं, इधर भी बैठे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? रितेश। खड़े रहो। रितेश, ये बताओ तुम कहाँ से, कौन सा गांव है आपका? बैरी मुतिया। नहीं, बैरी में रहते हो या मंगतैया में रहते हो? बैरी। बैरी में। बैरी की स्पेलिंग सुनाओ। BAIRI। हाँ, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तुम्हारा क्या नाम? सुमित। सुमित। सुमित की स्पेलिंग सुनाओ। SUMIT। अच्छा, ये बताओ इंग्लिश में मात्राएं मालूम है आपको? हाँ। कितनी होती है? 5। कौन कौन सी? AEIOU। वेरी गुड, बहुत सही, तालियां होनी चाहिए बच्चों को। क्या नाम है बेटा आपका? हरिपाल। हरिपाल। हरिपाल की स्पेलिंग सुनाओ। HARIPAL। पापा तुम्हारे क्या काम करते हैं? खेती का काम। खेती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मालूम है? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। और कुछ बच्चे हैं, क्या नाम है बेटा आपका? कितने समय से यहाँ आते हो? 2 महीना हो 2 महीना, पता हो जाएगा तुमको। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र। जितेंद्र की स्पेलिंग सुनाओ। JITENDRA। अच्छा, ये बताओ कौन से गांव में रहते हो? अच्छा, जिला कौन सा है आपका? लखनऊ। लखनऊ की स्पेलिंग सुनाओ। वेरी गुड, तालियां होनी चाहिए। तमाम बच्चे और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे बात करें। खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? साइमा। ये बताओ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? जी, वेरी गुड। प्रधानमंत्री कौन है बेटा? दामोदर दास मोदी। बिल्कुल बिल्कुल। खास करके बच्चों में देखा जाता है कि पूरा नाम तो नहीं ले पाते हैं, वो योगी कहते हैं, कोई मोदी कह देते हैं, लेकिन इस लड़की ने जो है पूरा नाम बताया है। इसके लिए जो है दोबारा एक बार और तालियां होंगी। हमारे साथ में और कुछ बच्चे बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आदित्य।
ये बात ये बताओ तुम कहाँ के हो, कहाँ से आते हो, कौन सा गाँव? अहिनवार से आते हो। पापा तुम्हारे क्या करते हैं? मोरंग सीमेंट का काम करते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या मतलब ट्रेडर्स का काम, मतलब दुकान है उनकी? दुकान है। अच्छा, दुकान है। अच्छा, ये बताओ कि जिला कौन सा लगता है आपका? लखनऊ। लखनऊ क्या है? नहीं पता है। ये एक महानगर है, क्या है? महानगर है, ठीक है। लखनऊ की स्पेलिंग सुनाओ। LUCK हाँ, नहीं, रॉन्ग। ये बताओ मंडल पता है? मंडल नहीं मालूम? कोई बात नहीं। ये हमारे साथ में बच्चे थे जिन्होंने तरह तरह से अपने तरीके से बताया है। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है बदलाव की एक नज़र जरूर देखी जा रही। कोई बच्चा जो है 1 महीना या 2 महीना ही हुआ है और लगातार वो यहाँ जो है अपनी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कराने के चक्कर में उनके जो है अभिभावक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एडमिशन जरूर ले रहे हैं। ऐसे में अब जो स्थिति इन बच्चों की थी वो कहीं ना कहीं जो है स्थिति सुधारी जा सकती है, क्योंकि ये एक नया स्पॉट है और यहाँ पर जिस तरीके से बच्चे जो है अपने जीवन को निखारने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है कि आने वाले समय में जरूर कुछ अच्छा होने का संदेश जाएगा। लखनऊ से हरदीप शुक्ला।